चुनाव आते ही मुंगेर में सजने लगती हैं अवैध हथियारों की मंडी। देशी कट्टा से लेकर AK-47 तक होता है यहाँ कारोबार। पुलिस की लाख दबिश के बावजूद भी हथियारों की मंडी में नहीं लग रहा लगाम। देश के कोने कोने से आते हैं खरीदार। देखिए मुंगेर से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की एक खास रिपोर्ट। दरअसल मुंगेर, जो कि पूरे देश में अवैध हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है, मुंगेर में अवैध हथियार खरीदने बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में से अपराधी किस्म के लोगों के साथ साथ सफेद पोश लोग भी आते रहते हैं, जिसका कई बार खुलासा भी हो चुका है। साथ ही विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, मुंगेर के अवैध हथियारों की मंडी में काफी तेजी आ जाती है, या यूं कहे कि मुंगेरिया पिस्टल का डिमांड काफी बढ़ जाता है। हालांकि मुंगेर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियार निर्माताओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते रहती है और इससे पुलिस को सफलता भी मिलती है, पर यह कारोबार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मुफस्सिल थाना इंचार्ज साहब प्रशिक्षु IPS शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि 1 माह के अंदर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह से लेकर दियारा इलाके में पुलिस की छापेमारी में काफी हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ साथ निर्माता भी गिरफ्तार हुए हैं। और खुलासा करते बताया है कि पकड़ाए हथियार निर्माताओं को बंगाल और हरियाणा से हथियार बनाने का ऑर्डर मिला था, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस ऑर्डर को हथियार निर्माता बनाने में जुटे थे, पर पुलिस ने उससे पहले ही छापेमारी कर पकड़ लिया। यह भी बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा हथियार तस्करों के खिलाफ बृहद पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग की जो कार्रवाई है वो भी काफ़ी तेज हुई है और इसी क्रम में बहुत सारी मिनी गन्ना फैक्ट्रीज का उद्भेदन भी हुआ है। और इन लोग से जैसे ये इस आदमी जो ये तारिक अनवर है, इससे पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि इन लोग का पूरा एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में कुछ मतलब के मेन ये सरगना हैं, तो उन पर हम लोग ये काम कर रहे हैं शिकंजा कसने के लिए। और पूछताछ में इसने ये बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों जैसे कि बंगाल से लेकर हरियाणा ये लोग आर्म्स का सप्लाई करते हैं और इन लोग का पूरा एक नेटवर्क है। तो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए STF की टीम और हमारे थाना की टीम और इवन बिहार पुलिस की पूरी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द ही हम लोग इसके सरगना को भी गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन को लेके इनिशियली तो हम लोग को यही सूचना मतलब कि लगातार मिल रही है कि अवैध हथियारों का जो ये तस्करी है वो हो रही है और उस पर हम लोग की लगातार कार्रवाई हो रही है। तो वहीं इस मामले में मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि मुंगेर में स्पेशल सेल का गठन किया गया, साथ ही टीकारामपुर में STF कैंप स्थापित है। इसका मुख्य काम हथियार तस्करों पर लगाम लगाना है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने में काफी सफलता मिली है। अन्य जिलों और राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर मुंगेर पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। चुनाव को लेकर कई जगहों पर बॉर्डर को सील किया गया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि हथियार तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। मुंगेर में आर्म्स तस्करी को और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है, आर्म्स सेल बनाया है। इसके अलावा जो एक हमारे पास STF की टुकड़ी है जो कि टीकारामपुर दियारा में कार्यरत है, उसका उद्देश्य यही है कि वो जो अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग रोकें। और जो फलाफल जो अभी आए हैं सामने, पिछले 2 महीने में करीब 4 आर्म्स फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी है, कई लोगों को जेल भेजा है, कई अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार हम लोगों ने बरामद किए हैं। इसके अलावा भी हम लोगों का अभियान जो टेक्निकल इनपुट के आधार पर और मानवीय सूत्रों के आधार पर हम लोग का सक्रिय है और हम जैसे जैसे इनपुट हम लोगों को मिल रहा है हम लोग रेड करा रहे हैं और हम लोग पुलिस का पूरा प्रयास है कि जो अवैध आर्म्स की तस्करी है उसको रोका जाए। इसमें अभी क्योंकि इलेक्शन का समय है, MCC लागू है, जगह जगह पे हम लोगों का बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स पे चेकिंग अभियान चालू है। हम लोगों का जितना भी वाहन जाती है उसका सघन वाहन जांच हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोगों को इनपुट मिलता है तुरंत हम लोग टीम बना करके उसको रेड करते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग रेड कर रहे हैं। अलग अलग ज़िले से हम लोग जो भी इनपुट आता है उसको वेरीफाई करके हम लोग रेड करते हैं। STF की टीम ज़िला में कार्यरत है जो कि सूचना को संकलित करते हुए STF के सहयोग से हम लोग रेड कर रहे हैं और जो सघन वाहन जांच है, वाहन अभियान है, उसके थ्रू हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इसमें अवैध कार्य में संलिप्त है उसके अरेस्टिंग हो और अवैध हथियार निर्माण में रोक हो।
वहीं इस मामले में मुंगेर के आर्म्स एक्सपर्ट और राइफल क्लब के सचिव अवधेश कुमार ने बताया है कि मुंगेर में हथियार निर्माण का इतिहास काफी पुराना है। पहले यहाँ पे हथियार निर्माण इस कदर किया जाता था कि क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लोहा ले सके, पर आज यह अवैध हथियार निर्माण अपराध को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। साथ ही बताया है कि सभी चीजों का सीजन आता है, वैसे ही चुनाव जो है हथियार निर्माताओं के लिए कमाने का सीजन आ जाता है। यहाँ देश के कोने कोने से हथियार खरीदने लोग आते हैं। साथ ही बताया है कि एक विशेष तरह के लोग ही इस काम में काफी आगे हैं। साथ ही एक छोटा सा गाँव के लोगों का खाता कैसे विदेशों में है, सरकार और ईडी को जाँच करना चाहिए। देखिए, ये सब चीज का सीजन होता है। शादी विवाह के सीजन में रात मोर ये सब बिकने लगता है, तो इलेक्शन का समय है, लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए नेता लोग, बाहुबली लोग अपने गुर्गा लोगों को पिस्तौल, कट्टा ये सब बांटते हैं। तो मुंगेर चूंकि एक मंडी हो चुका है, यहाँ बनता नहीं है, आता है माल बाहर से, यहाँ असेंबल होता है और एक व्यापार का केंद्र है। जैसे आगरा में पीतल का बर्तन, मुरादाबाद में चूड़ी शीशा का, तो ऐसा ही मुंगेर में न बंदूक। तो ये मंडी हो गया है, यहाँ दूर दूर से तिजारत करने के लिए लोग आते हैं और ये हर इलेक्शन में होता है। तो अब कितना पुराना होगा? देखिए, ये अवैध मिनी गन फैक्ट्री का इतिहास तो आज़ादी के लड़ाई के टाइम से ही है। उस समय में क्रांतिकारी लोग भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ के दो प्रतिष्ठित आदमी रायपुर षड्यंत्र में जो थे विद्यानंदन शुक्ल, श्यामानंदन शुक्ल वगैरह के साथ वो पकड़े भी गए थे। बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे और जेल भी काटे थे। तो वो हथियार का ही था। उस समय में हथियार बनाने वाले लोग जो थे, वो लोग चरित्रवान थे, वो आज़ादी के योद्धा को देते थे। लेकिन उसके बाद समय बदला और हम तो बोलेंगे कि सरकार को जांच कराना चाहिए। एक खास टाइप के लोग ही इस तिजारत में हैं और सबसे ज्यादा विदेशी बैंक उसी एरिया में है, रिमोट एरिया में। तो ईडी क्या करता है, ये तो सोचने की बात है। ईडी को देखना चाहिए कि आखिर ये इलाका के यहाँ इतना ज्यादा विदेशी बैंक कहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार हुआ। पेशे से हम वकील हैं, थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी लेते हैं। तो वहीं मुंगेर में हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिसिया अभियान की बात कहें तो 11 मार्च को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने तारापुर दियारा में छापेमारी कर 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए निर्माण में जुटे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने वहां से 2 निर्मित पिस्तौल, 1 देशी कट्टा, 2 अर्धनिर्मित पिस्तौल सहित अन्य सामान भी बरामद किया था। वहीं 13 मार्च को वासुदेवपुर थाना की पुलिस ने आईटीसी पार्क के समीप से 2 अपराधियों को हथियार की तस्करी करते 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। 18 मार्च मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदाह दियारा में छापेमारी कर पुलिस ने 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई उपकरण बरामद किए थे। 28 मार्च मुफस्सिल थाना पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया और आर्म्स निर्माता सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया। 31 मार्च मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदाह में 1 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 1 को गिरफ्तार किया गया।